हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बेटा, आपको सभी को पता है कि मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, पेरेंट्स को थोड़ा सा ओबे करना, छुट्टियों में परेशान नहीं करना पेरेंट्स को, ठीक है। तो आप बेटा मेरे को ये बताइए कि आपने कल जो कविता पढ़ी थी हमने, कैदी और कोकिला, जहाँ तक हमने पढ़ी थी उसके आगे आज मैं आपको उसकी व्याख्या करवा रही हूँ, ठीक है। कौन कौन सा एक कविता पढ़ रहे थे हम? कैदी और कोकिला। कल भी मैंने आपको बताया था इस कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के कवि हैं। ये कविता मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था उस समय के बारे में बताते हुए लिखी गई ये कविता है, ठीक है ना बेटा। कि भारत में अंग्रेज लोग आ गए थे, वो भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो कवि जो है एक कैदी के रूप में जेल में बंद है और एक कोयल से बातचीत कर रहा है, उसके रिगार्डिंग ये आपकी कविता है। तो इसके हम 3-4 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। उसके बाद जो अब हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो 4th पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ हम इसके पढ़ चुके थे। 4th पैराग्राफ देखिए बेटा, यहाँ पर कवि क्या बता रहा है कि कवि जो है जेल में बंद है, वो कोयल के बोलने का उससे बार बार कारण पूछता है और कोयल अपने आप ही सवाल करता है कि भाई तू इसलिए बोल रही होगी, तू क्या करना चाहती है, ऐसे अपने से ही प्रश्न करता है, उनके उत्तर देता है। अब जो है कवि कोयल से क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ 4th में देखिए, काली तो रजनी भी काली। रजनी किसका पर्यायवाची है बेटा? रात का पर्यायवाची है। काली तो रजनी भी काली, कोयल से क्या कह रहे हैं कि तेरा रंग भी काला है और जो रात हो रही है वो भी काली है। यानी कि रात को अंधेरा हो जाता है तो वातावरण कैसा हो जाता है, काला काला हो जाता है ना। तो वो ये कह रहा है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। शासन की करनी भी काली का मतलब होता है कि जो भारतीय लोग अंग्रेजों पर जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी अंधकार के समान है। यानी कि उनको अपने जीने में मजा ही नहीं आ रहा, उनको अपना जीवन अंधकार में दिख रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनकी करनी यानी कि उनके व्यवहार भी हमारे लिए बहुत ही बेकार है, बहुत ही हमारे साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, यानी कि उनके जो कामों का जो एक निरंतरता बनी हुई है, काली लहर कल्पना भी काली, उनके कामों की निरंतरता, हमारे ऊपर जो अत्याचार जो कर रहे हैं वो भी जो है काले हैं। और उनकी जो सोच है, वो जो हमारे प्रति जो भावनाएं रखते हैं वो भी काले हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं तो उनकी जो भावनाएं हैं वो भी काली, वो जो कल्पना करते हैं वो भी सभी काली हैं। मेरी लाल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी काली। काल कोठरी किसको बोला है? वो कह रहा है कि अंग्रेजों ने हमें पकड़कर जो इन जेलों में बंद कर दिया है, ये जो कोठरी है इसमें रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये भी क्या है, ये कोठरी भी जो है काली ही है। टोपी काली कमली काली, और जो हमें पहनने के लिए टोपी देते हैं, ओढ़ने के लिए जो कम्बल देते हैं उनका रंग भी कैसा है? काला ही है। मेरी लोह शंकरा काली, लोह शंकरा मतलब उनको जेलों में जो बंद कर रखा है, आपने भी देखा होगा जो जेल होती है उसमें ऐसे लोहे की डंडियाँ सी लगी होती है बेटा। तो वो कह रहे हैं कि लोहा आपने देखा ही होगा काले से रंग का होता है। तो वो कह रहे हैं मेरी लोह श्रृंखला काली, के जहाँ पर मुझे बंद किया हुआ है वहाँ पर जो श्रृंखलाएँ लगा रखी हैं, जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं, उनकी जो डंडियाँ हैं वो भी जो हैं काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति काली, हुंकृति होती है बेटा ओंकार, पहरे की हुंकृति काली, कि हमें जहाँ पर बंद किया हुआ है, हम यहाँ से भाग न जाए इसके लिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पहरे लगा रखे हैं, दिन रात का कड़ा पहरा है। और
हुंकृति काली, मतलब कि जो वो पहरा दे रहे हैं, पहरे देते हुए जो वो बोलते रहते हैं, हमसे जो वो काम करवाते समय जो बोलते हैं, जो उनकी हुंकार है ना, वो भी काली है, वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तिस पर है गाली ए आली, अब वो इस तरह से वो जो बोलते हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और हमें गालियों के द्वारा हमें संबोधित करते हैं। तो जो ये गालियों के द्वारा जो संबोधन है, उनका जो जीवन है वो सभी जो है उनको मतलब कि अंधकार में नजर आ रहा है। तो वो मतलब कि काले रंग से और इस वातावरण को जो है कंपैरिजन कर रहे हैं कवि यहाँ पर, कि यहाँ पर भी सब कुछ काला है और जो ये लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो सब काला है। वो आपको यहाँ पर ये हर चीज़ के बारे में कालेपन को संबोधित करते, कालेपन को बताते हुए उन कार्यों को, उन वातावरण को जो है बता रहे हैं। आगे देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, मतलब इतना बुरा व्यवहार हमारे साथ वो करते हैं, हमें गालियाँ देते हैं और मतलब वातावरण कैसा है, बिल्कुल बेकार वातावरण हो रहा है कि अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार जो अच्छा नहीं है। ऐसे वातावरण में जो है हमारे अंदर जो है मरने की भावना एक क्षण के लिए हमारे अंदर जो है पैदा हो जाती है। कोकिल मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, कि इतने बुरे वातावरण में कि तुम इतनी मस्त होकर कोयल तुम बोल रही हो, तुम अपने बोलने का मुझे एक कारण तो बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, कि इतने बेकार वातावरण में, इतने कालिमा युक्त वातावरण में हर चीज़ आपको काले, अंग्रेजों के करतूत काली हैं, कपड़े हमारे काले हैं, हमारा कंबल काला है और जो उनकी करनी है वो काली है और ये जिस कोठरी में हमें बंद कर रखा है वो काली है, हर तरफ जो है मतलब कि कालापन छाया हुआ है। तो ऐसे कालेपन में तुम अपने चमकीले गीत कैसे हो गए बेटा, गीत कोई चमकते थोड़ी ना है, तो जो वो बोल रही है उसकी आवाज़ मधुर है, इसलिए क्या कह दिया कि चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि इस वातावरण में तुम अपने इस मधुर आवाज़ को कैसे निकाल लेती हो कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। कोयल को कह रहे हैं कवि कि तुम मुझे इन बातों का प्रश्न जो है बोल कर दो, तुम मुझे कुछ तो बताओ। कवि बार बार हर पैराग्राफ में हर पैराग्राफ के एक दो बार कवि जो है कोयल को संबोधित करता है, कोकिल बोलो तो, कोयल तुम मुझे इसका बोल कर कुछ जवाब दो। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, तुझे मिली हरियाली डाली। अब क्या होता है बेटा कि कवि जो है जेल में बंद है और कोयल जो है बाहर है, तो कोयल की स्थिति और अपनी स्थिति का अंतर बताता है अगले पैराग्राफ में। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, कि तू तो जो है पूरे आसमान में स्वतंत्र रूप से जो है घूमती फिरती है और मुझे ये छोटी सी काली कोठरी मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तू तो जो है पूरे नभ में, पूरे आकाश में स्वतंत्रता से घूमती है और मेरे पास तो सिर्फ ये छोटी सी काली 10 फुट की ही कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू बोलती है तो तेरी तो बहुत ही वाहवाही होती है, तेरी बहुत प्रशंसा होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, और अब मेरे ऊपर इतनी यातनाएं हैं, मुझे इतनी यातनाएं दी जाती है, अगर मैं रोता भी हूँ तो उसके ऊपर भी मुझे सजा दी जाती है। मेरा तो इस काल कोठरी में 10 फुट के इस संसार में मेरा रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, कि तेरी और मेरी स्थिति में देख कितना अंतर आ गया है। बजा रही इस पर रणभेरी, और इस पर भी तू क्या कर रही है, रणभेरी, यानी कि युद्ध की जो है, एक युद्ध शुरू करने से पहले एक आवाज़ निकालते ना, तो इस पर इतने बेकार वातावरण में तू जो है युद्ध की भेरी, युद्ध की एक संदेशा लेकर दे रही है। इस कृति पर अपनी कृति से कहूँ क्या करूँ मैं, कि तुम युद्ध के लिए जो ललकार रही हो, तुम्हारी इस आवाज़ पर मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूँ। कोकिल बोलो तो, मुझे इसका बोलकर तुम जवाब दो। आगे बेटा क्या कहते हैं, मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूँ, कोयल बोलो तो। अब यहाँ पर क्या बताया बेटा कि मोहन कौन है, यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बताया कि इस
जो तुम युद्ध का जो संदेश तुम मुझे दे रही हो, इस संदेश ले तो आई तुम, मैंने संदेश को तो देख लिया, तुम इस किस चीज़ का संदेश दे रहे हो, इस संदेश पर मुझे क्या करना चाहिए। हे कोयल कि मुझे जो महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया था हमारे भारत के लिए, जो सपने देखे थे, उस व्रत के बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बताओ, और मुझे ये बताओ कि मुझे उस महात्मा गांधी के उस व्रत पर जो उन्होंने भारत से संबंधित कुछ सोचा था, उसके लिए मुझे क्या करना है। मैं अपने प्राणों का रस, अपनी मतलब कि तुम जो संदेश लेके आई हो, जिस तरह का संदेश लाई हो, मुझे उससे ये आभास हो रहा है कि तुम जो है स्वतंत्रता का संदेश किसी को देना चाहती हो। तो मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो जोश है, जो उत्साह है, वो किस किस को दूँ, तुम मुझे इसका बोलकर जवाब दो। ठीक है बेटा, ये जो है आपकी जो कैदी और कोकिला कविता थी, इसकी जो है व्याख्या हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम अपने अगले नए काम के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। ओके बेटा, बाय।